हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। असम सरकार ने असम में मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाई। इसके बाद कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और इसलिए इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ पर जो 4200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं वो भी सरकार को नहीं खर्च करने चाहिए। यानी इलाहाबाद के कुंभ में भी जो सरकार का पैसा लगता है वो उसी तरीके से धर्म पर खर्च होने वाला पैसा है जिस तरीके से असम में मदरसों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी बात होती है। तो दोनों की तुलना की जा रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, किस तरीके से इस बात को देखते हैं? एक तरफ बीजेपी कहती है कि धार्मिक जो शिक्षा है वो सरकारी पैसे से नहीं होनी चाहिए, वहां और भी पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ जो आपत्ति उदित राज उठा रहे हैं, जो कि पहले आप लोगों के ही साथी थे, अब वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद में जिस तरीके से 4200 करोड़ रुपए खर्च हुआ पिछली बार कुंभ में, वो भी तो धर्म पर खर्च होने वाला सरकारी पैसा ही है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। असल में कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से शिक्षा में भी मजहबी एंगल लाने की है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। किसी सदस्य का कहना ये तब तक हम सदस्य का नहीं मान सकते जब तक राहुल गांधी जी आ करके इस पे अपनी सफाई न दें, क्योंकि बात छोटी नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर हो। शिक्षा वो है। और मैं बड़ी स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि शिक्षा और संस्कृति में अंतर है। शिक्षा मदरसे में भी हो तो हम उसको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो अपने धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई लेके निकले। जहां निकले तो खड़ा हो, भारत का ये बच्चा है, हमारा भारत का नागरिक है। और कुंभ की तुलना मदरसे से, कुंभ एक हेरिटेज है, कुंभ संस्कृति है। ये कई संस्कृतियां कई धर्मों से जुड़ी हुई हैं, तो क्या उसको रोका जाएगा? उसके लिए तो सरकार ऑलरेडी हेरिटेज के लिए, कल्चर के लिए एक बड़ा खर्च होता है। तो ये कांग्रेस की जो मानसिकता है कि कुंभ की तुलना आप मदरसे से कर दिए। हालांकि उदित राज ने स्पष्ट किया है कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको कांग्रेस से जोड़ के ना देखा जाए, लेकिन जो थ्योरी है कि धर्म में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए, अगर बीजेपी असम में ये बात कहती है तो कुंभ में भी लागू करना चाहिए। एक तो मैं जहां तक समझता हूं ये सब उदित राज जी से कांग्रेस के लोग कहवाते हैं। ये राहुल गांधी जी का एजेंडा है। वो शिव भक्त बन जाते हैं लेकिन राम का नाम नहीं लेना चाहते, राम को मानना नहीं चाहते। तो शिव को तो वही जान सकता है ना जो कुंभ को जानता हो, जो राम को जानता हो। इसमें अब उदित राज से कहलवा के जो भी फंसे हों, इस पे राहुल गांधी और उनकी पार्टी का ही दोष है। राम सेतु के अस्तित्व पर किसने प्रश्न उठाया? कांग्रेस ने। राम के होने को ही नकारते रहे कौन? कांग्रेस। इनके लोग राम मंदिर के मुद्दे पे। तो कुल मिला के बाकी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन कुंभ की तुलना मदरसे से करना, यही कारण है कि कांग्रेस को आज भारत की जनता ऐसी स्थान पर पहुंचा दी है जहां से और नीचे ले जाएगी। अब एक सीधी बात बता दीजिए कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जो सत्ता है, राज सत्ता है, वो धर्म में दखल दे या ना दे? मैं समझता हूं, देखिए, राजनीति को और धर्म को अलग करिए। हालांकि धर्म भी दो है। धर्म मतलब रिलीजन, एक धर्म होता है। हाँ, तो रिलीजन को मत जोड़िए राजनीति में। शिक्षा अलग विषय है, संस्कृति अलग विषय है, उसको लेकर के चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो अपनी मानसिकता दिखा रही है वो उसकी मैं निंदा करता हूं। उदित राज जी का जो मंतव्य है वो कुंभ को एक धर्म से जोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो राजनीति है, जो राज सत्ता है, उसका पैसा हिंदू धर्म के एक त्योहार में जा रहा है। नहीं, आप कुंभ को हिंदू धर्म से जोड़ सकते हैं, ईद को मुस्लिम धर्म से जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए
जो महत्व हमारे लिए कुंभ का है वैसे ही अन्य धर्मों के भी त्योहार का है, लेकिन शिक्षा और कुंभ का, शिक्षा और ईद का कहां से समन्वय है, ये मेरा कहना है। तो बीजेपी का मत यह है कि जो कुंभ है, इलाहाबाद का कुंभ खासतौर से जिसकी बात उदित राज ने कही, वो न सिर्फ एक बड़ा धार्मिक पर्व है बल्कि सांस्कृतिक पर्व भी है और वो देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए असम में शिक्षा से संबंधित फैसले को कुंभ से जोड़ना गलत होगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।